लाइट की स्पीड। ओके रोहान, आप ही बता दो फिर, बाकी बच्चे सुन लेंगे। लाइट की स्पीड लाइट द लाइट स्पीड इज 338 बिलियन मीटर्स। यस, 3 के आगे 8 जीरो थे तो ऑलमोस्ट वो 3 बिलियन बनता है, ठीक है, 3 बिलियन मीटर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा स्पीड होती है। ओके, तो अब मुझे बताएंगे रबी। रबी, हीट एनर्जी क्या थी और हीट से कैसे एनर्जी मिलती है? उसमें एग्जांपल, वो पैन के अंदर वाटर लिया था, वो क्या था? हीट के अंदर यानी कि कैसी एनर्जी मिलती है जब हमने वाटर को गर्म किया था हम्म। पैन में। यस। हमने तो उसे काफी उसके वाटर के क्या अंदर क्या थे जो कुछ मूव कर रहा था कुछ? एटम्स थे। जब उनसे ज्यादा हम्म। हीट मिली तो वो और ज्यादा तेज यानी कि वो मूवमेंट करने लगे। इट मीन्स के एटम्स को हीट से एनर्जी मिली। या ओके हिदाया, कैन यू टेल मी हीट एनर्जी का सेकंड नेम? आ, एक मिनट। कौन सी एनर्जी थी? थर्मल यस, वो कौन सी एनर्जी थी? थर्मल थर्मल। यस, थर्मल एनर्जी कहते हैं उसको। और क्या साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है या फिर साउंड वैसे ही बस ट्रेवल करती है? वेव्स की फॉर्म में। यस। और क्या उसमें वाइब्रेशंस भी बनती हैं? क्या वाइब्रेशन से साउंड बनती है? ये यस। यस एग्जैक्टली। जब भी साउंड किसी चीज पर होती है ना, वहां पर वाइब्रेशन जरूर होती है, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू द लाइट एनर्जी। अब हम अपना टॉपिक दोबारा से रिज्यूम करते हैं। तो ये तो बस वैसे ही है, इसको दे, हाँ। तो ये लाइट एनर्जी को ना थोड़ा और हमने डिस्कस करना है। एक्चुअली यस्टरडे आई टेल यू गाइस कि जो लाइट है वो ऐसे ऐसे वेव्स की फॉर्म में आती है। वो एक बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम था, किसी को याद है कि लाइट की वेव्स का क्या नाम है? लाइट, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमो इलेक्ट्रो, हाँ कुछ ऐसा ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वेरी गुड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। लाइट की वेव्स का क्या नेम है, सब बोलो। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वेव। यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पूरा वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस। तो अब जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखा ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो एक वेव है ना, उसके अंदर छोटे छोटे लाइट के पैकेट्स थे। लाइक एक वेव आती है ना, जैसे सन से एक वेव आ रही है, तो हमें लगता है कि वो सिर्फ वेव है, बट उस वेव के अंदर ऐसे स्मॉल स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, लाइट के पैकेट्स। ये बात आपके लिए बहुत न्यू होगी कि जो लाइट होती है, लाइट, हमें तो उसके पैकेट्स नजर नहीं आते, बट एक्चुअली लाइट कंसिस्ट ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स। तो ये जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं ना लाइट के, स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट, उनका नाम होता है फोटॉन्स। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है साइड पे, फोटॉन्स, दीज आर टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए न्यू इंफॉर्मेशन है कि जब भी लाइट ऐसे रेज की फॉर्म में हमें नजर आती है, जैसे सन रेज, जिनको हम सन रेज कहते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं था कि उनके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं लाइट के। तो उनका एक स्पेशल नेम भी है, उनका नेम है फोटॉन्स। व्हाट इज द नेम ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी? फोटॉन्स। ऑन। photons. Okay, टॉन्स। so yes, exactly. What is the biggest source of light? मैं अगेन पूछ रही हूँ। सन। और ये सन। देखो ये वेरी सन होता है, एग्जैक्टली exactly. अब ये देखो ये फोटॉन्स मूव भी करते हैं, ये देखो ना, ये फोटॉन्स भी मूव कर रहे हैं यस। लाइट के, जो एनर्जी वाले पैकेट है। जाहिर सी बात है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के पास एनर्जी है ना, तो एनर्जी की वजह से वो मूव कर रहे हैं। अब व्हाट इज द यूजेज ऑफ लाइट? लाइट से हमें क्या क्या फायदा होता है? चीजें देख सकते हैं। लाइट से हमें ये फायदा होता है कि जब हमें रात को पढ़ना हो तो हम लाइट ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। लाइट से हमें चीजें रवि ने बिल्कुल सही लाइट से बताया। हमें फाइंडिंग हमें लॉस्ट लाइट से पीपल, रात को चीजें ज्यादा क्लियर नजर आती हैं।
एग्जैक्टली और दिन में तो हमें नेचुरल सोर्स मिल गया ना, नेचुरल सोर्स जी। कि वी इट हेल्प्स अस टू सी डिफरेंट थिंग्स, हम चीजों को देख पाते हैं। अब रात को जब सोचो, लोगों ने जब इंसान ने कोई डिस्कवरी नहीं की थी, ठीक है, तो वो रात को तो सिर्फ वो मूनलाइट से ही गुजारा करते थे कि मूनलाइट हमें थोड़ी सी यार मिले तो ऐसे और नहीं मतलब करते थे। हाँ ना, वही बताने लगी हूँ, तो वो भी तो एक डिस्कवरी है। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कैंडल बनाई, ठीक है। फिर इंसान को पता चला, ह्यूमंस को पता चला कि कैंडल से वो वैक्स वगैरह बना के उसके अंदर धागा डालेंगे और उसको लाइट अप करेंगे, बर्न करेंगे तो उससे लाइट मिलेगी। फिर एक और भी डिफरेंट जो है ना, जैसे वो एक दिया होता है ना, दिया, उसमें उन्होंने क्या करते हैं, ऑयल रखते हैं, ऑयल के अंदर थोड़ी सी कॉटन डालते हैं, ऐसे, ठीक है ना। और फिर इंसान को पता चला कि ऐसे इसके अंदर ऑयल डाल के तो ऐसे कॉटन डालेंगे और इसको जो है ना हम बर्न करेंगे तो इससे भी हमें लाइट मिलेगी। फिर इवेंचुअली इतना इंसान सक्सेसफुल होता गया, उसने टॉर्च बनाई, फिर उसने लाइट बल्ब्स बनाए, फिर उसने जो है बड़ी बड़ी ट्यूब लाइट्स बनाई, ठीक है। तो फिर ये मैन मेड सोर्सेज हो गए। तो लाइट बेसिकली हेल्प्स अस टू सी डिफरेंट थिंग। अच्छा, लाइट का एक और इम्पोर्टेंट यूजेज है, क्या किसी को याद है कि प्लांट्स लाइट का क्या करते हैं? कोई बता सकता है मुझे? प्लांट्स लाइट से एक बड़े इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो मुझे तो लग बना फोटोसिंथेसिस में देते हैं, काम करते हैं, फूड देते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि जो फोटोसिंथेसिस है, अब हमें देखो, हम हमें माइंड में एग्जैक्टली यही आता है कि लाइट से हम चीजें देखते हैं, लेकिन लाइट से तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम होता है। जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो इससे ग्रो करते हैं और वो अपनी वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो तभी तो वो फूड बनाएंगे अपना, ठीक है। तो वो फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट में होती है। क्या प्लांट्स रात को फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं। नहीं, क्योंकि उनको नहीं। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए। अब ये देखो, कैन यू रिलेट कि फोटो में जो वर्ड है फोटो, उसमें जो, और अभी हमने पढ़ा कि लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, अभी हमने पढ़ा कि टाइनी पार्टिकल, जो टाइनी पैकेट्स ऑफ लाइट थे उनका भी नाम क्या था? फोटॉन। फोटॉन्स। जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं लाइट के, उनका क्या नेम होता है? फोटॉन्स। फोटॉन्स। इट मीन्स कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, तो वो भी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे फोटोन को वो खा जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे एनर्जी के मैं पैकेट खा सोचा जाते हैं हर वो। लाइट को एब्जॉर्ब करती है, सिर्फ सनलाइट को। वेरी गुड क्वेश्चन। जो अब हमारे पास बेटा दूसरी लाइट्स को भी ये एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं ना, इसीलिए तो जो आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है या जो बेमौसमी फल होते हैं, आप देखते हो ना, एप्पल, एप्पल तो वैसे ही होता है सर्दियों का फल लेकिन वो थ्रू आउट 12 मंथ्स ऑफ द ईयर वो हमें मिलता है। तो इंसान क्या करते हैं, उसके लिए आर्टिफिशियली उसको लाइट भी प्रोवाइड करते हैं। तो सनलाइट के अलावा भी प्लांट्स दूसरी लाइट भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओके। प्लांट्स क्या बल्ब अच्छा, की तो लाइट मेन बात एब्जॉर्ब ये कर थी, सकती हैं? क्या बल्ब की लाइट को भी? अच्छा, वो कंट्रोल करना पड़ता है ना, जो ऐसे बेमौसमी फल बनाते हैं ना, तो वो देखते हैं स्पेशली कि हमने कौन सी वेवलेंथ की लाइट देनी है, क्योंकि लाइट हर लाइट की वेवलेंथ अलग होती है। जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ अलग। अब वेवलेंथ आपके लिए एक न्यू वर्ड है। येलो लाइट की वेवलेंथ अलग होती है, डिफरेंट होती है, ग्रीन लाइट की डिफरेंट होती है। तो वो स्पेशली जो है जो वो उन्होंने बनाया होता है ना अपना ग्रीन हाउस, जिसके अंदर दे वुड ग्रो डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो ये सब चीजें कंट्रोल करते हैं कि हमने स्पेसिफिक कौन सी लाइट देनी है, रेड लाइट देनी है या येलो लाइट या ग्रीन लाइट, या फिर हमने कौन सा इनको टेम्परेचर देना है आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, ओके। तो हम ये देख रहे थे कि लाइट एनर्जी देखने के अलावा क्या क्या काम करती है, ठीक है ना। तो वो काम करती है फोटोसिंथेसिस का भी। ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, ये मैन मेड सोर्सेज हैं एज यू नो। और ये देखो, लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए, हम सारा तो नहीं रिपीट करें, बस हम लाइट की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि लाइट चाहिए है। ओके। लीव टॉक करेंगे।
लीव्स, अच्छा बताओ, अब बताओ, मैं पूछती हूँ, लाइट में से वो क्या चीज एब्जॉर्ब करेंगे? लाइट में से वो एब्जॉर्ब सन। करेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि देखो, क्या सारी की सारी लाइट को वो खा जाएंगे, या छोटे छोटे पार्ट, वो जो पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, वो लीव्स खाएंगे? वो लीव्स तो खाएंगे, लीव्स क्या मतलब plants एब्जॉर्ब छोटे करेंगे? पार्टिकल्स। plants use 5% यस, of उनका the क्या नेम था? sun's energy. यस, वो सारी की सारी तो नहीं ना एनर्जी यूज कर लेते, 5% लेते हैं, और वो भी पता है कहाँ से? वो छोटे छोटे पैकेट से। उनका क्या नाम था टाइनी पैकेट्स का? हु रिमेम्बर? वेरी गुड ईसा, उनका क्या नेम था? फोटोन। तो इट मींस लीव्स भी क्या खाते हैं? फोटोन एब्सॉर्ब Photons. करते हैं ना, मैं कह रही हूँ। ओके गुड। देन जो है हम देखते हैं यहाँ पर ये लाइट एब्जॉर्ब करे कि, ये देखो फिर हमें भी तो इनडायरेक्टली वो लाइट एनर्जी पहुंचती है ना। पता है कैसे? क्योंकि हम भी फिर इन प्लांट्स को यूज करते हैं। ये वैसे ऐड है, जस्ट इग्नोर इट। ये खत्म होने वाली है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो बात ये है कि देखो वो हम भी कैसे यूज करते हैं वो लाइट एनर्जी को। प्लांट्स, वेजिटेबल्स हम भी खाते हैं, और वेजिटेबल्स के साथ साथ वो हम खाते हैं फ्रूट्स भी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है? तो वो भी प्लांट्स का ही क्वेश्चन है। जस्ट वेट अ मिनट, इसको मैं स्किप कैसे करूं? अस्सलाम एक वालेकुम मिनट मैम। बेटे। वालेकुम सलाम शमीर, आपने क्लास लेट क्यों ज्वाइन की आज? लेट कैसे हो गए बेटा आप? मैम मैं गया हुआ था, एक्सीडेंट हो गया। किसका? आपका हुआ या किसी और का? मेरे भाई का। अभी ठीक है वो? अभी हाँ, स्कूटी पार्सल छोड़ने जा रहे थे, वो एकदम से ब्रेक लगा, स्कूटी स्लिप हुई और हम दोनों गिरे। हम्म। चलो, अल्लाह ताला बेहतर करे। अभी ये बस जो है ना, मेरी एड में कैसे स्किप करूं इसको? जस्ट वेट अ मिनट बेटे। स्किप का बटन आ तो रहा है। ये एक्चुअली आपकी जो आप इसके ऊपर दिख रहे हो ना। ओके, ये हो गया बस। शुक्र है ये हुआ। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास एनर्जी की टाइप है, दैट इज केमिकल एनर्जी। अच्छा, केमिकल एनर्जी में आपको याद है कि किस तरीके से आपने विनेगर को और बेकिंग सोडा को मिक्स किया था, और उसके अंदर से गैस की ऐसी एनर्जी निकली कि उसने बैलून को खुद बहुत ब्लो कर दिया, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था। तो U2 का बॉटल, उसके अंदर आपने केमिकल्स, दो केमिकल्स ही मिक्स किए ना आपने, एक बेकिंग सोडा और दूसरा था विनेगर, और वो खुद ब खुद फिर वो उसके अंदर से ऐसी एनर्जी निकली, एनर्जी उसके अंदर से निकली कि वो बैलून जो है वो खुद बहुत ब्लो हो गया था। तो क्या हम कह सकते हैं वो भी केमिकल एनर्जी थी? यस। अब ये केमिकल एनर्जी ना, इसको समझना थोड़ा टेक्निकल है। हमने मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है ना, मॉलिक्यूल, क्या किसी को मॉलिक्यूल याद है? Yes. ओके, ईसा मुझे यस। बताते हैं, ईसा मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मिस, मुझे पता है कि केमिकल एनर्जी किस चीज से होती है। मिस, मिस, ओके, मॉलिक्यूल्स होते हैं जब एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं तो उनको उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जैक्टली, दोनों ने बिल्कुल सही बताया। मिस, कोल, कोल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अब ये देखो जरा, जो केमिकल, पहले हम बात करें कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ये देखो, ये एक एटम है, ये सेकंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, ये ज्यादा सारे एटम्स आपस में ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है? जब आपस में कंबाइन हो गए तो दे बिकम अ मॉलिक्यूल। जब वो सेपरेट थे तो दे वर एटम्स,
ठीक है, तब वो एटम्स थे, और जब वो इकट्ठे मिल गए तो दे बिकम अ मॉलिक्यूल। जब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, तो मॉलिक्यूल को, ये देखो, मॉलिक्यूल के दरमियान कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होके रहते हैं, वो हमेशा कंबाइन रहते हैं। तो डोंट यू थिंक सो कि इसके अंदर कुछ ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी? वैसे आपने क्या लिखा है, एरोम्स? ये मैं एटम्स लिख रही थी, सॉरी, ये ये है नजर एटम्स, ठीक है ना। ये एटम्स है ना, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, और फिर वो जब कंबाइन होते हैं ना तो दे बिकम मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में मैं ये कह रही हूँ कि ये एटम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होके क्यों है, क्या इनके दरमियान में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं? जी। क्या आपको लगता है कि कोई एनर्जी है जिसकी वजह से उस एनर्जी ने इन एटम्स को आपस में बाइंड कर दिया? जी है कोई एनर्जी मिस, कोई तो है। यस। तो कहते हैं कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से एटम्स आपस में कंबाइन होकर रहते हैं और एक केमिकल बना देते हैं। वो जो एनर्जी एटम्स के बिटवीन द एटम्स होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। फिर से सुनो, मैं फिर से बताती हूँ क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है ना। फिर देखते हैं, ये एटम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एटम्स हैं, अभी ये सिर्फ एटम्स हैं। फिर इनको हमने कंबाइन किया जब इनको, तो ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो गए, बिल्कुल कनेक्ट होके इन्होंने बना दिया मॉलिक्यूल। ये किसकी आवाज इको हो रही है? कैन यू प्लीज म्यूट? ओके। तो मैं ये कह रही थी, हाँ जी, तो इसने मॉलिक्यूल बना दिया। फिर हमने सोचा कि ये एटम्स आपस में कंबाइन क्यों हो गए हैं, देयर मस्ट बी सम एनर्जी बिटवीन द एटम्स जो कि इसको ऐसे होल्ड करके रख रही है। तो एटम्स के बिटवीन कुछ एनर्जी है जो उसको होल्ड करके रखती है, ठीक है, ताकि वो आपस में बॉन्डिंग बना लें। अच्छा, ये एटम्स की कंबाइनिंग को कहते हैं कि इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हो। ईसा प्लीज म्यूट कर लो, जब सवाल पूछना हो तब करिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये ताकि ये एटम्स आपस में बॉन्ड बना के कनेक्ट हो जाए, इसलिए एनर्जी होती है वहां पर, और उस एनर्जी को कहते हैं केमिकल एनर्जी। अब ये देखो जरा ना, कुछ एग्जांपल्स की मदद से ये थोड़ा हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। ये देखो, इस एनर्जी की वजह से ये एटम्स मूव भी कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा मूव नहीं कर रहे, वो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑल्सो कनेक्टेड। अच्छा, तो इसकी टाइप जो है ना पोटेंशियल एनर्जी में, पता है क्यों आ रही है? बिकॉज दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो स्टोर्ड बिटवीन एटम्स, ये एटम्स के बिटवीन स्टोर है। तो स्टोर्ड एनर्जी तो वैसे भी पोटेंशियल होती है। अब कह रहे हैं व्हाट डज दैट मीन? ओके, तो यही है वो, फॉर एग्जाम्पल ये पहले एटम्स अलग अलग थे, अब वो कंबाइन हो जाएंगे। और हमें तो पता भी नहीं है कि हमारी जिंदगी में कितनी ज्यादा ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें केमिकल एनर्जी यूज होती है। इवन के जो फूड हम खाते हैं उसमें भी केमिकल एनर्जी होती है। और जो, अच्छा, तो फूड में कैसे केमिकल एनर्जी होती है, ये एक सोचने वाली बात है। फूड के अंदर से केमिकल एनर्जी कैसे आई? क्योंकि फूड के अंदर भी तो जो हमारे फूड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड है। फिर बर्निंग ऑफ वुड के अंदर भी केमिकल लेकिन एनर्जी ये है। फूड के अंदर केमिकल तो होता ही नहीं है, फूड में केमिकल नहीं होता। फूड के अंदर बेटा होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, उसको मैं केमिकल कह रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे फूड में होता है प्रोटीन, हमारी फूड में होता है फैट्स, जिसको हम फैट्स कहते हैं या लिपिड्स भी कहते हैं। ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, ठीक है ना। और इसके ये अंदर सबसे ज्यादा पता है, एनर्जी बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये फूड के अंदर केमिकल एनर्जी कैसे आई? इस फूड के अंदर ना केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। जैसे कार्ब्स हम खाते हैं, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जब हम उसको फूड को खा लेते हैं ना, तो वो एनर्जी ऐसे वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं व्हेन वी च्यू दैट फूड। उस फूड के अंदर एनर्जी पहले होती है ना, ठीक है,
और उसको हम च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं, और हमारे वो स्टमक में भी जाके ब्रेक डाउन होता है ना, तो उस ब्रेक डाउन से एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी हम यूज करते हैं बोलने में, मूवमेंट में, रनिंग में, वॉक में। तो हमारे फूड के अंदर एनर्जी होती है या नहीं होती? होती है। एंड होती व्हाट है। काइंड ऑफ एनर्जी? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। यस, फूड के अंदर केमिकल केमिकल एनर्जी। एनर्जी। अच्छा, बर्निंग ऑफ वुड में दो टाइप की एनर्जी है, कौन बताएगा? एक तो बन गया केमिकल, पता है क्यों? एक जो लाइट वुड होता एनर्जी है। है, हाँ, तीन टाइप की होगी, वेरी गुड। एक होगी लाइट एनर्जी, और कौन बताएगा? केमिकल एनर्जी। एक तो केमिकल हो गई, और एक काइनेटिक और एनर्जी। भी है। काइनेटिक में इसमें भी पोटेंशियल है, क्योंकि ऑलरेडी वुड के अंदर पहले ही एनर्जी थी। वुड ये देखो ऐसे ऐसे मूव थोड़ी कर रही है, ऐसे 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 मूव थोड़ी कर रही है वुड। सही है, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल है। एक और एनर्जी, आपको जब भी आप आग जलाते हो, तो आप उसके पास बैठोगे तो आपको एक एनर्जी फील होगी, कौन सी वाली? हीट एनर्जी। यस, हीट एनर्जी। किसने बताया? हिदाया ने। ठीक है। यस। अब रिपीट करें सारे बच्चे कि देखो, बर्निंग वुड अगर बर्न हो रही है तो उसके अंदर तीन टाइप की एनर्जी है, कौन कौन सी? में से तो चार है। लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी नहीं, एंड तीन हीट है। एनर्जी। लाइट वेरी एनर्जी, गुड, वेरी केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। ओके, एग्जैक्टली। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन तो ये है, दो टाइप की एनर्जी तो हमें नजर आ रही है कि लाइट भी है, हीट भी है। ओके, बट केमिकल एनर्जी कैसे? इसके अंदर कौन से केमिकल्स हैं? क्या मुझे कोई बता सकता है कि वुड किसका बना होता है, वुड किस मटेरियल का बना होता है? जब हमने एलिमेंट पढ़ा था ना एक महीने पहले, तब मैंने बताया था कि वुड किसका बना होता है। ट्री से। ट्री से तो बनता है, लेकिन इसके अंदर कौन होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्या होता है इसमें? ऑक्सीजन। नो 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 नो, एक और गेस लगाओ। मुझे ऐसे लगा कि आवाज आई है किसी की करेक्ट वाली। इसके अंदर होता है बेटा कार्बन। वुड के अंदर होता है प्योर कार्बन। ठीक है, कार्बन की बनी होती है। और कार्बन के आपस में एक कार्बन दूसरे कार्बन, ज्यादा सारे कार्बन एटम्स ना आपस में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, इसलिए उनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, वुड के अंदर क्या, कौन सा एलिमेंट होता है? कार्बन। कार्बन। तो डू यू थिंक कि पूरी की पूरी ऐसे वुड में सिर्फ वन कार्बन होगा या ज्यादा कार्बन होंगे? क्योंकि एक ज्यादा। एटम कार्बन का तो बहुत स्मॉल होता है। ज्यादा। बहुत ज्यादा एटम्स होंगे, और फिर उन्होंने आपस में ऐसे ज्वाइन हुए होंगे। और अगर आगे तो हमने पढ़ा ना कि एटम्स अगर ज्वाइन होके रह रहे हैं ना, तो इनकी फ्रेंडशिप भी होगी, उस फ्रेंडशिप को बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है ना? चलो, इसको हम जरा जल्दी से, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी केमिकल एनर्जी होती है। उसमें लाइट एनर्जी भी होती है और केमिकल भी। अच्छा, क्यों, कोई मुझे बताएगा कि मैम हमने सबसे फोटोसिंथेसिस में पहले कौन कौन से केमिकल? फोटोसिंथेसिस ही पढ़ा था। अच्छा जी, हाँ जी। तो शामिर, क्या आप बताओगे कि फोटोसिंथेसिस में केमिकल्स कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से केमिकल? फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, गुड। ये देखो हम क्या एक्सेल कर रहे हैं कि जो ऐसे ऐसे करके प्लांट्स की तरफ जा रहे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हैं। डाइऑक्साइड। और ये देखो इसके थ्रू हम क्या देंगे प्लांट को? वाटर। ऑक्सीजन। वाटर देंगे, वाटर। ठीक है ना? तो ये देखो, CO2। ये इनको भी हम केमिकल्स ही कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल है, वाटर भी एक केमिकल है। मतलब अकॉर्डिंग टू प्लांट केमिस्ट्री ये हमें सब केमिकल्स ही हैं। प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। एग्जैक्टली तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? केमिकल। ओके, अब हम ना जल्दी से देख लेते हैं, कुछ और टाइप्स की एनर्जी भी होती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एनर्जी आती है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से
ग्रेविटी की वजह से क्या होता है? हम हम उड़ते टिक नहीं के है। रहते हैं जमीन पे, हम उड़ नहीं सकते। हम जमीन जमीन में ऊपर ही जाते हैं। क्या और ग्रेविटी की वजह से, अजिया आप बताओ ग्रेविटी की वजह से क्या होता है? अजिया, आर यू देयर? अगर मिस स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं है तो हम इसके स्पेस के अंदर ऐसे ही रहेंगे। हम किसी फ्लोट करते प्लेनेट रहेंगे। पे कहीं गिर नहीं सकते, हम हवा में ही रहेंगे। हाँ, फ्लोट करते रहेंगे। तो ग्रेविटी की वजह से हम हर चीज, हर बॉडी जो है ना वो अर्थ की तरफ आएगी। और ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ग्रेविटी होने की वजह से हाँ हम उड़ते नहीं है। यस। तो क्या ये देखो ना, हमने रिमेम्बर जब हमने वो पढ़ा था कि ग्रेविटी के बारे में किसने बताया था, किसी को याद है? विच साइंटिस्ट टेल अस अबाउट ग्रेविटी? आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। यस, आइजैक आइजैक न्यूटन। न्यूटन। कौन था? आइजैक न्यूटन आइजैक था, ठीक है ना। न्यूटन। और ये देखो उसने भी एग्जाम्पल, वो याद है उसकी स्टोरी हमने सुनी थी कि वो ही वाज हाँ, रीडिंग सम एप्पल बुक। ट्री वाली। तो एप्पल जो है वो और ग्राउंड पे और क्यों गिरा था? अर्थ ग्रेविटी की की वजह से। अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर। बाद में आइजैक बाद में आइजैक न्यूटन ने सोचा कि ये एप्पल ऊपर क्यों गया है। इसके पास दो और सेक्शन थी, एक तो ये ऊपर जाता और दूसरा ये है कि ना ऊपर आता ना नीचे आता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मैं आपको जल्दी से अब बता देती हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो हम जल्दी से ये कवर कर लें। अब ग्रेविटेशनल, अगर अर्थ जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींची जा रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इट मीन्स कि अर्थ के पास कोई एनर्जी है। अर्थ के पास कोई एनर्जी है जिसकी वजह से वो सारे ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स को एनर्जी है। ऐसे नीचे, तो हाँ हाँ, अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जा रही है। उस एनर्जी का नाम है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है। और कोई आपको एक लॉजिक की बात बताऊं, कोई बॉडी जितना ज्यादा हाइट पर होगी ना उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ और आपने मुझे बताना है कि इसमें ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी किसकी होगी और कम ग्रेविटेशनल एनर्जी किसकी होगी। अगर हमने कुछ बुक्स ली हैं और हमने एक सेफ के ऊपर रख दी हैं, ठीक है, दो बुक्स हैं वो हमने सेफ के ऊपर रख दी हैं। मतलब हमारी कोई भी क्या उसको कहते हैं, कबर्ड है, कबर्ड के ऊपर रख दिए हमने दो बुक्स, और दो बुक्स हैं वो हमने ग्राउंड पे रख दिए हैं, जमीन पे रख दिए हैं। तो इनमें से ग्रेविटेशनल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? वैसे तो दोनों जो के पास कबर्ड के एनर्जी ऊपर है। है। जो कबर के ऊपर होंगी। जो कबर के ऊपर होगी। बाकी बच्चों का क्या ख्याल है? तीन बच्चों ने बताया, बाकी? जो कबर्ड के ऊपर होगी। हाँ जी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब जिन बच्चों ने नहीं जवाब दिया वो मुझे बताएं। अजिया, कबर्ड के ऊपर वाली जो है ना उसकी वाकई ही ग्रेविटेशनल एनर्जी ज्यादा होगी, बट वाई? आपको कैसे पता चला कि उसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ठीक है, अगर ये वो ऊपर है। हाँ जी। वो ऊपर रखा हुई है कबर्ड के ऊपर, तो हाँ उसकी ज्यादा ग्रेविटी होगी। बिल्कुल, आपने बस ये सोचना है कि जिसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी ना उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। उसकी हाइट ज्यादा थी ऊपर दो बुक्स की, और एक ये ग्राउंड पे पड़ी थी और एक ये यहाँ पर पड़ी थी, तो किसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी ज्यादा हुई, ग्राउंड वाले की के कबर्ड के ऊपर वाली? कबर्ड के ऊपर वाली। और रीजन क्या है? रीजन क्या है? हाइट। जिसकी हाइट। ज्यादा हाइट होगी उसकी ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। और इस तरीके से अगर आप ये कोई राइड लेते हो, ठीक है, रोलर कोस्टर पर, उसके ऐसे ऊपर नीचे आता है ना। अब एक दो पोजीशन में बताती हूँ। नंबर वन पोजीशन है ये, और नंबर टू पोजीशन है ये। कहाँ पर ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी? वन। वन। सब बच्चे बताएं, बाकी सब भी बताएं, कौन सी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी ग्रेविटेशनल एनर्जी? वन पोजीशन पर के टू पोजीशन पर? वन। वन पोजीशन पर। सही। और बाकी बच्चे? हाँ जी, तो वन वाली पोजीशन बिल्कुल करेक्ट है। रवि, कैन यू टेल मी द रीजन?
क्योंकि यहाँ ऊपर पर एनर्जी ग्रेविटी होती वाकई है। ज्यादा है। वो एग्जैक्ट वर्ड यूज करें ना, ऊपर नीचे नहीं, आप बोलो हाइट का बताओ, हाइट का। क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। यस, जिसकी हाइट ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये रोलर कोस्टर बना हुआ है ना, तो कहाँ पर एनर्जी ज्यादा हमें नजर आ रही है? जो कोई लिख सकता है ना, वो इसके ऊपर मार्क करके मुझे मुझे हाइट पे। बताए कि कहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। ये देखो, ये वाला ऐसे है ना, कहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी है? ओके, रवि ने बताया, हिदाया ने भी बताया, और गुड। और सबसे कम कहाँ पर होगी? रोहान ने भी बता दिया। रोहान, ये तो माउंटेन है। ये वाला रोलर कोस्टर तो ये है। सबसे कम एनर्जी कहाँ पर होगी रोलर कोस्टर में से? यहाँ पर लग रहा है आपको कम? मुझे लगता है यहाँ पर है, ये देखो, ये भी तो है ना। ये पोजीशन है, एग्जैक्टली ये वाली पोजीशन है जहां पर कम ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। और ग्राउंड पर तो सबसे कम। ठीक है ना। ओके, इसी तरीके से हम देखते हैं। अच्छा, जो हमारे बेटा, हमारे पास भी तो एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम कोई चीज, किसी चीज को पुश करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा आपको बोले ये टेबल को ना जरा पुश करके दूसरी साइड पे कर दो,